कितने दिन बाकी है तुम्हारे एग्जाम में? 30, 45, 20 या शायद सिर्फ 12 दिन मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि तुम अब फाइनल फेज में हो। इस वक्त दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो बाहर से तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको स्ट्रेस कर रहा होता है। और दूसरे वो जो किताब खोलने से ही घबराते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि आखिरी दिन सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि स्ट्रेटजी के होते हैं। अब नए सिरे से बुक शुरू करना, हर नए टीचर की वीडियो देखना या 10 घंटे पढ़ाई करके खुद को हीरो समझ लेना, रिजल्ट स्ट्रेटजी से आता है, इन चीज़ों से नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुमसे रोज ये नहीं कहते कि उन्हें तुमसे बहुत उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद तुम उनकी आंखों में देख सकते हो। लेकिन एक और सच सुन लो, तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे। अगर सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर से पढ़ोगे तो थक जाओगे। तुम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इन आखिरी दिनों में ये 3 चीज़ें डिसाइड करती है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे आएगा: फोकस, पैटर्न समझना और डिसिप्लिन। सबसे पहले फोकस। फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 मिनट के लिए उठाते हो और 50 मिनट चले जाते हैं। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि अगर तुम अपना फ़ोन कंट्रोल नहीं कर सकते तो एग्ज़ाम भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल। हर दिन 3, 4 या 5 घंटे सीरियस पढ़ाई करो। सीरियस का मतलब है बिना फ़ोन, बिना अननेसेसरी ब्रेक्स और बिना म्यूज़िक के, बस सिर्फ तुम और किताब। आप पैटर्न की बात करते हैं। बोर्ड चाहे कोई भी हो, सिस्टम सबका एक ही होता है। पेपर का एक ही पैटर्न होता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। इसलिए पिछले सालों के पेपर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पिछले 5 सालों के पेपर कहीं से भी ढूंढो, देखो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार आए, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा सवाल आते हैं। तुम्हारा टारगेट यह होना चाहिए कि तुम पैटर्न को समझो, ना कि सिर्फ चैप्टर्स को रट लो। अब डिसिप्लिन पे आते हैं। मोटिवेशन हर दिन नहीं रहती। कभी कभी दिल करेगा कि बस सो जाऊं, कभी लगेगा कि यार कुछ याद ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट का फ़र्क शुरू होता है। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब कुछ समझता हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट वो होता है जो थक कर भी बैठ जाता है और कहता है कि आज का टारगेट पूरा करके ही उठूंगा। और हाँ, एक और रियलिटी, इन दिनों में कंपैरिजन से दूर रहो। तुम्हारा कोई दोस्त कहेगा कि मेरा कोर्स तो फिनिश हो गया। शायद झूठ हो, शायद सच हो, लेकिन उसका कोर्स तुम्हारा पेपर नहीं देगा। तुम अपना पेपर खुद दोगे। हर 7 दिन बाद अपना एक छोटा सा टेस्ट लो, खुद से लिख कर देखो। जब तक तुम अपना टेस्ट नहीं लोगे, तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुम सच में तैयार हो या सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। और नींद पर कोई समझौता ना करना। 6 या 7 घंटे की नींद ज़रूर लो। नींद कम करके हीरो बनने की कोशिश ना करना, क्योंकि थका हुआ दिमाग इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता। अब एक इमोशनल बात लेकिन रियल। रिजल्ट वाले दिन जब तुम अपने मार्क्स देखोगे तो 2 फीलिंग में से एक फील होगी। या तुम कहोगे कि जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया, या फिर अपने आप से आंख नहीं मिला पाओगे। ये आखिरी दिन तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं। अगर तुम डिसिप्लिन हो गए तो ये आदत तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आएगी। और अगर तुम यहाँ हार गए तो तुम्हारा दिमाग सीख लेगा कि जब कोई प्रेशर आए तो भाग जाना है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे परफेक्ट रिजल्ट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम सीरियस बनो, एफर्ट करो और तुम जिम्मेदार बनो। अगर तुम सच में उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो उन्हें सिर्फ प्रॉमिस मत करो, उन्हें परफॉर्मेंस दिखाओ। आज घर जाकर या अपने कमरे में बैठकर एक सिंपल डिसीजन लो। अगले दिनों में कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, सिर्फ काम। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, बस इतना याद रखो। और अब फैसला तुम्हारा।